अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है COPD, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी कहते हैं। क्रोनिक मीन बहुत अरसे से आ रही हो जो डिज़ीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव मीन ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, पल्मोनरी मीन लंग्स और डिजीज़ मीन डिजीज़ बीमारी। ठीक है, ये हमारी लंग्स की डिज़ीज़ है। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो ऐसी डिजीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसे हम कहते हैं कि ये COPD है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इंक्रीज म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन। मतलब जो हमारे ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारी और उसके अलावा जो हमारी एम्फीसीमा है वो क्या होती है। ठीक है, जो ब्रोंकाइटिस मीन ब्रोंकाइस है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोलाइज होती हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्यों? जब ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हमारी एयर इजीली पास नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अ ग्रुप ऑफ लंग डिजीज दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। कि मतलब ये एक ग्रुप होता है लंग डिजीज़ का, जिस तरह एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस है, जो हमारी एयर फ्लो है, जिस तरह हमारी एयर इनहेल और एक्सहेल हो रही होती है, जिसके थ्रू वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। तो ये एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ होती हैं। एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस जिसको होगा उसको COPD डिजीज़ भी होगी। ठीक है, जिस तरह ये हमारी एम्फीसीमा में दिखाया जा रहा है, जो हमारी एल्विलाइज है वो क्या हुई है, वो स्वेलिंग हुई है। जब ब्रोंकाइटिस नैरो हो जाएगी तो जो एयर होगी वो इजीली पास नहीं होगी, जिसकी वजह से जो एयरवेज होंगे, एयर सैक्स होंगे, वो एल्विलाइज जो होंगी वो एनलार्ज हो जाएंगी। उसके बाद हमने डिस्कस करना है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती क्या है। COPD इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज दैट काजेज ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, कि ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें जो हमारा एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो पैसेज होता है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। किसमें? लंग्स में। ठीक है, क्रोनिक का मतलब होता है सीवियर फॉर्म, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आगे सिम्टम्स कौन कौन सी होंगी? इंक्लूड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, कफ, म्यूकस प्रोडक्शन, व्हीजिंग साउंड, फीवर, चेस्ट पेन, वेट लॉस, डायस्पनिया और साइनोसिस। इधर व्हीजिंग साउंड कहा गया है व्हीजिंग को। व्हीजिंग मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमें एक अजीब सी आवाज़ आती है जिसकी लंग्स को इन्फेक्शन हो। ठीक है, सांस लेने में मुश्किल होती है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बलगम हो जाती है, खांसी आती है, फीवर हो जाता है, चेस्ट में पेन होती है, उसका वेट लॉस हो जाता है, डायस्पनिया होता है, इसको भी हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में कहते हैं। साइनोसिस में मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। उसके बाद एम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर द टू मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू COPD। एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कॉमन लंग डिजीज़ है जो COPD का बास बनती है। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखनी है हमेशा। उसके बाद हमने अपनी काजेज़ देखनी है, क्या ऐसी वजूहात होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, उसमें नंबर 1 जो है वो क्या होगी? एम्फीसीमा होगी। एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा हमने पढ़ा है क्या होता है कि इसमें हमारी एयर सैक्स जो होती है इनलार्ज हो जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमने पढ़ा क्या होता है, एयरवेज इन्फ्लेम्ड कर जाती हैं, मतलब वो ब्रोंकाइज। उसके बाद स्मोकिंग कोई करता है उसको भी हो सकता है इशू। उसके बाद कोई डस्ट है, डस्ट में रह रहा है, किसी को धुएं वाली जगह रह रहा है तो उनको भी COPD का इशू हो सकता है। उसके बाद है एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है,
एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या होती है? एक प्रोटीन होती है जो हमारा लंग्स सिक्रेट करते हैं कि जब जो हमें किसी भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें है एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, जो अगर स्मोकिंग करते हैं उसका एक्सपोजर ले रहे हो, उसके सामने बैठे होते हैं उन्हें, और पीपल विद एस्थमा हो स्मोक। उसके बाद जिन्हों एस्थमा हो लेकिन वो कोई स्मोकिंग करते हो तो उन्हें भी COPD हो सकता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट फ्यूम्स केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो एक्सपोजर ले रहे हो किसी भी डस्ट पे या कोई धुआं है और केमिकल जगह पर हो या कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उनके एक्सपोजर से भी उन्हें COPD हो सकता है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जिक्र किया है एज जो है आफ्टर 40 ईयर्स, जिसकी एज 40 ईयर्स के बाद जो है 40 ईयर एज होती है उसमें COPD के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जिसके जीन्स में लंग्स इशू हो, मतलब कि उन्हें कोई लंग्स इन्फेक्शन हो तो उनकी जीन्स में भी इनको लंग डिजीज़ हो सकती है, लाइक COPD उन्हें क्या होता है, हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख रही है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं अगर उन्हें में वो पाए जा रहे हैं तो उनकी वजह से उन्हें क्या हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू एथोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन है, जो रिस्क फैक्टर हमें पीछे पड़े हैं वो है तो वो COPD का बास बन सकते हैं। में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन अकर इन ब्रोंकियल ट्यूब लाइक ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाइस हैं, जो ट्रेकिया की ब्रांचेस हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, जब उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसमें जो पस जो है, जो बलगम है, उसकी सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी और वो ज़्यादा होगी। उसके बाद है स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक द ब्रोंकियो ट्यूब, जब उसमें ब्रोंकाइज में एक तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी फिर उसमें म्यूकस प्रोडक्शन होगी तो जिसकी वजह से वो जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है अंदर इनहेल नहीं हो सकती और एयर सैक्स हैं, जो एल्विलाई हैं, वो बाहर उनको भेजने में एयर को भेजने में मुश्किल होगी। और ये किसकी सिम्टम्स होंगे, ये किसकी सिम्टम्स हो जाएंगे, ये ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ब्रोंकाइस आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इट में एनेबल टू ब्रीथ इजीली, इसमें हम क्या कि इजी से सांस नहीं ले सकते। इफ़ इन्फ्लेमेशन रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ब्रोंकाइटिस हमें बहुत देर से है, लाइक सिर्फ इन्फ्लेमेशन है उसमें, ठीक है, वो क्या करेगा, इट में डिस्ट्रॉय द एल्विलाई टिश्यूज़, वो जो एल्विलाइज टिश्यूज़ होंगे हमारे उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से जो उनकी में कैपेसिटी होगी